हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के सिलेबस के बारे में। आज हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं पाइथन में। आज से स्टार्ट होगा आपका कोर्स पाइथन का। पाइथन लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अगर आपने कोई सी भी लैंग्वेज नहीं सीखी आज तक, ऐसा नहीं है कि आपको सी आनी चाहिए पहले तभी आप पाइथन सीख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको जावा आनी चाहिए तब आप पाइथन सीखने सकते हैं। आपने कोई सी भी लैंग्वेज आज तक नहीं सीखी है तो कोई भी डरने की बात नहीं है। इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज़ आपके सामने आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन लैंग्वेज सिलेबस। पाइथन लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, स्टार्ट करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा पाइथन क्या कैसी लैंग्वेज है, उसकी हिस्ट्री क्या है, पाइथन इजी हाई लेवल लैंग्वेज है या मशीन लेवल लैंग्वेज है, इस सब के बारे में बात करेंगे पाइथन के सिलेबस में। पहला होता है इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन पाइथन का, जिसमें इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा आपको हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन की हिस्ट्री क्या है, कब बनाया, किसने बनाया, क्या इसका नाम पाइथन कैसे आया, ये सब चीज़ें जानकारी लेंगे हम कौन इसमें, इंट्रोडक्शन चैप्टर में। नेक्स्ट मिलता है फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर्स क्या है, पाइथन के क्या स्पेसिफिकेशन है, पाइथन में इंटरप्रेटेड क्या है, पाइथन में डायनामिक टाइपिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, और ETC मतलब मल्टीपल फीचर्स के बारे में बात करेंगे हम पाइथन में। और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। नेक्स्ट मिलता है आपको इंस्टॉलेशन पाइथन। पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है, किस वेबसाइट से इंस्टॉल करना है, IDEs क्या है, IDLE क्या है, VS कोड, पाईचार्म, जुपिटर, नोटबुक, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट मिलता है आपको पॉइंट राइटिंग एंड रनिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्राम को कहाँ पर चलाना है, डायरेक्टिव क्या होता है, इंटरप्रेटेड मोड क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, प्रोग्राम मोड क्या होता है। नेक्स्ट मिलता है कमेंट। कमेंट्स कितने प्रकार की होती हैं, मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगाई जाती है, सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लगाई जाती है, ये पहले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर मिलता है आपको पाइथन बेसिक्स। पाइथन बेसिक्स में मिलेगा आपको पहला वेरिएबल्स एंड कंस्टेंट्स। वेरिएबल क्या है, टोकन्स क्या होते हैं, कंस्टेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या है, नंबर्स क्या है, इंट फंक्शन क्या है, फ्लोट क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डेटा टाइप्स हैं ये। स्ट्रिंग क्या है, बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, बेसिक ऑपरेशन कॉनकैटिनेशन क्या है, स्लाइसिंग क्या है, ये सब जानेंगे। नेक्स्ट मिलता है आपको बुलियन ऑपरेटर। बुलियन डेटा टाइप क्या है, ट्रू फॉल्स क्या चीज़ें होती हैं, ये दो तरीके के बुलियन डेटा टाइप होते हैं, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट मिलता है आपको टाइप कन्वर्जन, फ्लोट से इंट में, इनटू फ्लोट में, स्ट्रिंग में, बुलियन में, ये सब चीज़ें, ये मेथड है। ये भी कौन से चैप्टर में मिलते हैं, सेकंड चैप्टर में, जो पाइथन बेसिक्स है। नेक्स्ट मिलता है इनपुट आउटपुट। इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, इसे मेथड्स भी बोल देते हैं, फंक्शन बोल दो या फिर आप मेथड्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट ऑपरेटर्स। तीसरा चैप्टर है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। 7 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं यहाँ पर। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। इन सब के बारे में ब्रीफ में जानेंगे हम। मेंबरशिप ऑपरेटर वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में। 7 प्रकार के ऑपरेटर पाए जाते हैं आपकी पाइथन लैंग्वेज है, और अदर में ज़्यादातर 5 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्टेटमेंट, बात एक ही है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में आपका इफ एल्स, जैसा भी इफ एल्स इफ। यहां पे मिलते हैं लूप्स।
लूप्स दो प्रकार के होते हैं पाइथन में, कौन कौन से लूप हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। पहला फॉर लूप, वाइल लूप, रेंज के हिसाब से चलता है, किस तरीके से चलता है, वाइल लूप क्या है, वाइल लूप कैसे चलता है। और नेक्स्ट मिलते हैं कंट्रोल लूप कंट्रोल, या फिर कह सकते हैं इनको जंपिंग स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जंपिंग स्टेटमेंट, या तो लूप कंट्रोल्स बोल दो जिसको कंट्रोल करता है लूप को, या फिर आप जंपिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ब्रेक है, कंटिन्यू, पास, ये चीजें हैं। नेक्स्ट है आपको डेटा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर। यहां पर मिलता है पहला आपको लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स में पहला मिलता है आपको लिस्ट। लिस्ट क्रिएशन, इंडेक्सिंग क्या है, स्लाइसिंग क्या है लिस्ट में, मेथड्स में जो अपेंडिंग क्या होती है, पॉप क्या है, रिमूव क्या है, सॉर्ट क्या है, अपेंड कैसे करना है डेटा को, ऐड कैसे करना है, ट्रैवल कैसे करना है, स्लाइसिंग कैसे करनी है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कितने प्रकार की इंडेक्सिंग होती है। फिर मिलती है आपको टपल, टपल में टपल इम्यूटेबल क्या है, सीक्वेंस क्या है, ऑपरेशंस कैसे करने होते हैं टपल में। फिर मिलता है आपको सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, एडिशन, ये आपको सेट में ऑपरेशंस मिलेंगे। इन सभी से ऑपरेशंस के बाद रिमूविंग एलिमेंट्स, एलिमेंट को रिमूव करना। फिर मिलता है आपको डिक्शनरी, डिक्शनरी भी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर होता है, एडिंग करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, डिलीट आइटम करना है, इटरेशन करना है, रिट्राइव करना है। फिर मिलता है नेक्स्ट चैप्टर आपको नमपाई। नमपाई जिस तरीके से सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में एरे होते हैं, उसी तरीके से नमपाई काम करता है। इंस्टॉलेशन नमपाई, इंपोर्टिंग नमपाई, नमपाई एरेज, क्रिएशन नमपाई और चेक एरे प्रॉपर्टीज, इन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मिलता है आपको फंक्शन। फंक्शन में लिखा डेफिनेशन एंड कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और कॉलिंग मेथड क्या होते हैं। डेफिनेशन एंड कॉलिंग फंक्शन या मेथड्स बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू क्या होती हैं सॉरी। नेक्स्ट मिलेगा डिफॉल्ट कीवर्ड एंड वेरिएबल लेंथ, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, लैम्डा क्या है, एनोशियम्स क्या है, एनोमस फंक्शंस, रिकर्सन फंक्शन क्या होते हैं, रिकर्सन फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में भी आने वाली वीडियोस में जानना है। बने रहिएगा आप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्लेलिस्ट आपको बाकायदा 1 बाय 1 वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पर मॉड्यूल्स एंड पैकेज। पैकेज क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेज को क्रिएट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है, ये चीज़ें कहाँ पे उपलब्ध होती हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में मैथ रैंडम क्या है, मैथ लाइब्रेरी क्या है, रेंट लाइब्रेरी क्या है, डेट एंड टाइम लाइब्रेरी क्या है, ओएस लाइब्रेरी क्या है, सिस लाइब्रेरी क्या है, इन सब के बारे में, ये सभी लाइब्रेरी हैं, ये मॉड्यूल्स हैं पाइथन के। नेक्स्ट मिलता है क्रिएशन, कस्टमाइज मॉड्यूल एंड पैकेज। कस्टमाइज करना अपने तरीके से मॉड्यूल को क्रिएट करना, पैकेज क्रिएट करना, ये सभी चीज़ें आती हैं मॉड्यूल्स एंड पैकेज में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर फाइल हैंडलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन, फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है फाइल को क्रिएट करना, फाइल को मैनेज करना, फाइल में रीड करना, राइट करना। यहाँ पे मिलता है फाइल ऑपरेशंस, ओपन, रीड, रीड लाइन, राइट और राइट लाइंस, ये चीज़ें मिलती हैं आपको। नेक्स्ट मिलता है आपको फाइल मोड्स। आर मोड क्या है, डब्ल्यू मोड क्या है, ए मोड क्या है, आर बी मोड क्या है, डब्ल्यू बी मोड क्या है, इन सभी मोड्स के बारे में बात करेंगे हम, पे फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिलता है आपको यहाँ पे वर्किंग विद फाइल पाथ्स। अभी ये डायरेक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्किंग विद पाथ का नाम है कि हमें पर्टिकुलर लोकेशन का पाथ डालना होगा। हमें फाइल को क्रिएट करने के लिए कहाँ पर क्रिएट करनी है, कहाँ से उठानी है, कहाँ से रीड करना है डेटा, वो पर्टिकुलर पाथ डालना पड़ेगा, तब पता चलेगा। नेक्स्ट मिलता है आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, एक्सेप्ट, ब्लॉक। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, रन टाइम क्या होता है, रन टाइम एरर होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में पहला मिलता है ट्राई, एक्सेप्ट, ब्लॉक, क्या है ये भी चीज़ है। एल्स एंड फाइनली, फाइनली कीवर्ड क्या है, एल्स क्या है, एक्सेप्शन हैंडल क्या है, रेजिंग एक्सेप्शंस, रेज करना है,
कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लासेस को, एक्सेप्शन को किस तरीके से कस्टमाइज करना है। नेक्स्ट मिलता है उप्स कॉन्सेप्ट, जिसे बोलते हैं हम उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें मिलता है आपको क्लासेस एंड फंक्शंस, या फिर आप बोल सकते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट मिलता है आपको कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मिलता है आपको इंस्टेंस एंड क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लास मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स, इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाई, बहुत सारे 4-5 प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एनकैप्सुलेशन, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोज़ में बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू आएँ। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, आपने कोई सी भी लैंग्वेज अभी तक नहीं सीखी है, तो आप कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आप पाइथन भी 0 लेवल से सीखेंगे। आपने कोई भी लैंग्वेज आज तक नहीं सीखी, तो फिर भी बिना हेजिटेशन के, विदाउट हेजिटेशन आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ को देखते चले जाएं। मैं दावा करता हूं आप पूरी लैंग्वेज सीख के जाएंगे, आपको पाइथन।